नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनोज सिंह, एटी न्यूज़ से। आज मैं एक विशेष समाचार आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो कि दिखाना मैं चाहता नहीं था, लेकिन यह मेरी मजबूरी समझिए या जो भी समझिए, आज इस समाचार को मैं दिखाना चाहता हूं। मोदी सरकार आने के बाद घर घर में शौचालय बनवाई है, लेकिन आज भी तमाम लोग मुख्य मार्ग पर ही बैठकर शौचालय करते हैं। उनके घर में अगर शौचालय नहीं बना है तो उनकी मजबूरी है। अगर उनके घर में शौचालय बना है तो उनको अपने घर के शौचालय में ही शौच करना चाहिए, न कि सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर इस तरह से करना चाहिए। इस तरह का काम अगर वो करते हैं, इससे तमाम बीमारियां फैलती हैं, तमाम चीज़ें, डायरिया हुआ, तमाम बीमारियां फैलती हैं इससे। तो इस सब चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। सरकार शौचालय बनवा के दी है तो उसका उपयोग करिए। अगर आपके पास शौचालय नहीं है तो शासन से मांग करिए कि हमको शौचालय बनवाइए, और आप उसका विधिवत उपयोग करिए। सड़कों पर इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर आप शौच करते हैं। हमारी माताएं, बहन, बेटियां आके भोर में ही सड़क पर बैठ जाती हैं, वाहन चालक जाते हैं, गुजरते रहते हैं, और कई इस तरह की दुर्घटना भी हो चुकी है हजारों की संख्या में, कि हमारे माताएं, बहनें, बेटियां शौच करने के लिए बाहर गई हैं और उन्हें किडनैप कर लिया गया है। उसके बाद भी इस तरह का काम हो रहा है। इस सरकार में, इस शासन में हो रहा है। आप शौचालय बनवा दिए, क्यों बनवाए शौचालय? शौचालय की जरूरत ही नहीं है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के लोग सड़क पर ही आनंद मिलता है उनको। खुली हवा में शौच करते हैं, तब उनकी सोच बढ़िया से होती है। आप जो है हमारे टैक्स के पैसों से, टैक्स पेयर के पैसे से, राजस्व के पैसे से आप घर घर में शौचालय बनवा के दे दिए। क्या जरूरत थी आपको? अगर दे दिए, ठीक है, आप अच्छा काम किए, दे दिए, लेकिन इसकी निगरानी कौन रखेगा कि उसके बाद उस शौचालय का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद भी लोग सड़कों पर खुलेआम शौच करते हैं। आदमी तो आदमी, हमारी माताएं, बहन, बेटियां भी सड़क पर बैठ जाती हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर जागरूकता की कमी है। यहीं के स्थानीय विधायक हैं, इसी ग्राम के रहने वाले हैं पप्पू आजाद। वह लालगंज से विधायक हैं, उनकी पत्नी सांसद है, और इसी रास्ते से वो अभी जाते हैं। कभी भी उन्होंने ये ज़रूरत नहीं समझी कि मैं यहाँ के लोगों को समझाऊँ, उन्हें जागरूक करूँ कि भाई शौचालय में जाओ, अपने शौचालय में शौच करो। अगर शौचालय नहीं है तो वह शौचालय बनवा के दें। सिर्फ और सिर्फ आप जो है वोट बटोरने का काम करते हैं। अब ज़मीन पर कोई काम क्यों नहीं करते हैं आप? पप्पू आजाद, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप यहीं के विधायक हैं, सांसद हैं, सब कुछ है आप, और आपके चंद किलोमीटर, मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी है, इसी रास्ते से आप जाते हैं। आप नहीं देखते हैं कि हमारे माताएं, बहनें बैठती हैं सड़क पर? आप कम से कम उनको समझा तो सकते हैं, जागरूक तो कर सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं, उनको शौचालय दिलवा तो सकते हैं। बसपा के सांसद हैं आप। अब मैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई, आपके ग्राम सभा में इस तरह की दिक्कत हो रही है, आप ही के नहीं, अन्य तमाम जगहों पर इस तरह की समस्या है, जिसका मैं और भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा और आप देखकर उल्टी कर देंगे। स्थिति ये है। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई, आप लोग अपने ग्राम सभा में इस लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते हैं? जिसको शौचालय बना नहीं है उसको शौचालय दिलवाने का काम आप लोग क्यों नहीं करते हैं? मिथिलेश पांडेपुर पंचायत जी, इस गांव में ब्लॉक के माध्यम से 516 शौचालय, हर घर, हर परिवार को एक एक शौचालय मिला है। उसके बावजूद भी गांव के कुछ लोग पूरे गांव को बदनाम किए हैं, जो रोड पे बैठ के लैट्रिन करते हैं। बाहर गांव वाले गाली देते हैं। हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। और भारत सरकार के स्वच्छता अभियान में अन्य गांव में लोग 4 कदम आगे जा रहे हैं, हमारा गांव पीछे जा रहा है। ये बताइए, आप तो स्थानीय हैं, यहाँ के नेता भी हैं, बता रहे हैं आप, तो आप उन लोगों को समझाने का काम क्यों नहीं करते हैं? शौचालय सरकार देती है, लेकिन उनको समझाएगा कौन, उनको जागरूक कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी चाहिए।
आप लीजिए, आप लोग लीजिए, स्थानीय निवासी लीजिए, या तो सरकार ले, कोई तो ले। नहीं, जागरूक हुए हैं लोग, बहुत लोग जागरूक हुए हैं, शौचालय बहुत बना है, लेकिन कुछ लोग नहीं बनवाए, कुछ लोगों को पा करके सब लोग बदनाम हो रहे हैं। जनता फैली समाज में, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी शौचालय नहीं था तो गिने चुने थे गाँव में, आज बहुत शौचालय हैं। कुछ लोग हैं बस, बहुत लोग नहीं ऐसा है। ठीक, जैसा कि आप महोदय कह रहे हैं कि बहुत लोगों का शौचालय बन गया है, लेकिन बन गया तो उसका उपयोग करिए, नहीं बनाए तो प्रशासन से मांग करिए कि हमें शौचालय दीजिए। यहाँ एक स्थानीय आदमी आप हैं, हाँ, आपका परिचय बताइए। जागरूकता बहुत हुई है। क्या करते हैं हम प्राइमरी में आप अध्यापक हैं, फिर भी आप इस तरह का काम हो रहा है, आप लोगों को जागरूक नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते हैं। समझाने का ही काम कोई कर सकता है, कोई हाथ पकड़ के तो उठाने और बैठाने क्या? का काम सिर्फ मैं समझाना ही है। सरकार से ही मांग करना चाह रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं जानता हूँ, और हम लोगों ने ODF में ड्यूटी भी किया था, आपको पता नहीं है। आप लोग उसमें गए थे, उसमें सर्वे किए थे गांव-गांव का। सबसे पहले हमारा आजमगढ़ जिला ही पूरे उत्तर प्रदेश में ODF फ्री हुआ था, उसका ये परिणाम है। तो क्या करें, किसी के घर की, आपके हमारे घर की माता बहन हो तो उसका हम हाथ पकड़ के नहीं हटा सकते हैं, बस उसमें आप जागरूकता इतना फैलाने का हमको काम कर बताइए सकते कि कल को किसी माता बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाएगा इसी रास्ते पर शौच करते हुए, तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? हैं। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा, इसकी आप जिम्मेदारी लोग प्रशासन लेंगे? लेगा। नहीं ले सकते हैं। तो फिर लोगों को जागरूक करिए, इस व्यवस्था को दुरुस्त करिए। यह व्यवस्था बहुत ही निंदनीय है। सड़कों पर ये मुख्य मार्ग है, देखिए कैमरामैन महोदय, देखिए यहाँ का मुख्य मार्ग ये मेहनगर से तहसील से होता हुआ आता है और लालगंज तहसील में जाके जुड़ता है। मुख्य मार्ग की जब ये दशा है तो गांव में क्या स्थिति होगी, ये जानने वाली। जैसा कि मैं आज रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पलना, लहुआ खुर्द में नगर और स्थानीय जगहों पर, और जिस विषय पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वह विषय अभी तक मीडिया के लिए अछूता है, और सरकार और शासन प्रशासन सोई हुई है। जमीन पर कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। घर घर में शौचालय बना है, लेकिन लोग फिर भी सड़क पर शौच करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इस विषय पर किसी को ध्यान नहीं है इस विषय का कि इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए। मैं जानता हूँ, मेरे जानकारी में यह चीज़ है कि 25% लोग तो कम से कम शौचालय का फालतू पैसा उठाए हैं और शौचालय बनवाए ही नहीं है। जिसके पास शौचालय नहीं है उसकी मजबूरी है, उसको जिसके पास नहीं है उसको प्रशासन से मांग करनी चाहिए शौचालय की, और जिसके पास है उसको उस शौचालय का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित है माननीय डॉक्टर केडी राम जी, संभावित उम्मीदवार हैं भाजपा के। मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर क्या कहेंगे। देखिए, मैं डॉक्टर केडी राम हूँ, मैं जिला पंचायत तरवा से सदस्य हूँ। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा, जो आप अभी कह रहे थे, सबको शौचालय घर घर शौचालय दे दिया गया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो उसका फिर भी आप फिर भी सड़कों पर लोग बैठ रहे हैं, तो क्यों बैठ रहे हैं? अरे भाई, हमको कहने क्यों जाएंगे, बैठ रहे हैं, लेकिन उनके पास उनको शौचालय दिया गया। हमारी सरकार घर घर लोगों को शौचालय दे रखी है, उसका नाम इज्जत घर रखा है। और उस इज्जत घर का उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग, बेइज्जत घर पे जा रहे हैं, सड़क पर बैठ के शौच कर रहे हैं। आप उनको समझा सकते हैं, आप लोग जागरूक कर सकते हैं। जनता में जागरूकता फैलाना यह भी आप लोगों का ही काम बनता है, क्योंकि आप लोग ही सत्ता में है इस समय। ये आपका काम है, यह कौन करेगा ये काम? ये देखिए, प्रश्न मानसिकता का है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग अभी देखिए, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का जो पत्रक है, जिस पत्रक में सारे उनके कार्यक्रमों का उल्लेख है, उन कार्यक्रमों में इस इज्जत घर का भी, शौचालय का भी उल्लेख है। कैसे लोगों को 2,81,00,000 लोगों को शौचालय दिया जा चुका है। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग नीडी थे, जो गरीब थे, हमको गणना मत बताइए आप महोदय, गणना तो मिल जाएगी हमको, लेकिन ये चीज़ कहाँ से सुधरेगी? आप भाजपा के नेता हैं, मैं इसलिए आप ही से पूछना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को कब सुधारा जाएगा और इसके लिए कौन पहल करेगा, कौन आगे आएगा, इस पर भी तो आप लोगों को विचार करना चाहिए। और जो फर्जी शौचालय लिए हैं, पैसा सरकार दे दी है, राजस्व का नुकसान करके शौचालय बनवाए नहीं है, पैसा उठा लिए हैं, उनके ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करेंगे, इसके बारे में भी आप ही बताइए। देखिए, एक चीज़ बता दूँ साहब, जैन साहब सवाल पूछ रहे हैं, उसका सीधा जवाब ये है। पहली बात तो मानसिकता की है। जो लोगों के यहाँ
इज्जत घर है, जिन लोगों का शौचालय है, उन लोगों में अभी कुछ इस तरह की आदत है। या प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं, हमारा जो समाज कल्याण विभाग है वो भी प्रयास कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जब जैसे ही लोगों की मानसिकता चेंज होगी, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि और बता दूँ आप लोगों को कि पढ़े लिखे लोग तो इसका प्रयोग कर ही रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। उसकी वजह है कि हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वे घर घर जा रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं, लोगों को इसके लाभ और इसके नुकसान का भी लोगों को। आप भी शायद भाजपा से ही बिलोंग करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस विषय पर आप अपना विचार क्या रख रहे हैं? जो बात आप कह रहे हैं कि पैसा लोग ले लिए हैं, शौचालय नहीं बन हाँ। रहे हैं, इसके संबंध में शिकायत करने पर शासन गंभीर है, जांच पड़ताल कर रहा है। उसकी अगर आपकी जानकारी में हो तो शिकायत करिए, उसकी जांच होगी, दंडित किया जाएगा। देखिए, यह हमारा काम नहीं है कि हम ढूंढें और निकालें उसको कि कौन लिया है, कौन नहीं लिया, कौन बनवाया, कौन नहीं बनवाया है। यह प्रशासन का और शासन का काम है, यह मेरा काम नहीं है। आप बताइए। मैं जीत बहादुर सिंह, मैं आपके सवाल पर कहना चाहता हूँ कि समाज को जागरूक होना चाहिए। इसमें सबका परम कर्तव्य बनता है कि वह जागरूक हो। जो सड़क चलने के लिए बनी है उस पर गंदगी न फैलावे। सभी माँ बहन बेटियाँ, अपने पिता बुजुर्ग, जो गांव-गांव में पढ़े लिखे इंसान लोग हैं, वो अपने गांव-गांव में अगल बगल 10 घर 5 घर जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वह सामने आवें और अपने गांव में 2-4 घर 5 घर 10 घर सबको समझावें कि शौच जो है अपने शौचालय में करें, इज्जत घर में करें, जिससे बाहर शौच करने से तमाम तरह की बीमारी का जन्म होता है। उस पर तमाम कीटाणु बैठते हैं, जो मधुमक्खियाँ बैठकर खानों पर जाती हैं और तमाम तरह की बीमारी को जन्म देती हैं। कैंसर जैसे बहुत बढ़िया जानकारी आप महोदय ने दिया है और आपके विचारों से लोगों को सहमत होना चाहिए, आपकी बातों से लोगों को सीख लेना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। अभी तक हमारे पत्रकार ने जिस मुद्दे पर बात किया वो पौनी कला और कटाई गांव के आसपास का क्षेत्र है, जहां से बसपा के विधायक पप्पू आज़ाद और संगीता आज़ाद, उनकी पत्नी, यहाँ से सांसद हैं और वो बसपा पार्टी से यहाँ से जनप्रतिनिधि होने के बाद भी ये सारी जगहें जहाँ पर इस तरह के माहौल बने हुए हैं वो इनके घर से चंद कदम की दूरी है। आपको ज्ञात हो कि पौनी कला और कटाई एक ऐसा ग्राम है जहाँ पर साक्षरता दर बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ के दलित और पिछड़े काफ़ी शिक्षित और ऊंचे ऊंचे ओहदे पर काम करते हुए बताए जाते हैं। यहाँ के गांव से बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी और IPS IAS सारे इस तरह के अधिकारी निकलते रहे हैं, पर इन मुद्दों पर ये गांव एकदम फिसड्डी साबित हुआ है। और इसके साथ ही तमाम आसपास के गांव हैं, जैसे पलना का कुछ गांव है, कुछ सड़क है, वहाँ पर भी इस तरह की बातें देखने को मिली हैं कि तमाम शौचालय और सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सरेआम इस तरह से शौच करते हुए पूरे रास्ते को गंदा करते हैं। जबकि बारिश में बहुत ही बदतर हालत हो जाती है कि इस रास्ते पर चलना दूभर हो जाता है और गाड़ियों के आने जाने से वो मल जो है पूरे रोड पर इस तरह से बिखर जाता है कि आपका पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का काम और उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो लोगों को जाकर जगह जगह उन गाँवों में जाकर के छोटी छोटी मीटिंग लें, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें जागरूक करें कि इस तरह की हरकतें आपके समाज के लिए निंदनीय हैं और आपको स्वास्थ्य के प्रति भी आपकी लापरवाही को दर्शाती हैं। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पलना और पौनी कला, आजमगढ़ से। धन्यवाद।